हकदार आधी और रियासत के है आधा हक है हमारा। रघुवीर सिंह, अभी समय है। इस माधोपुर का किसी को मालूम नहीं है कि तुमने सपना से प्यार किया और गंधर्व शादी। हमारा कहना मानो तो सपना का हाथ छोड़ दो और तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा नहीं होगा। रघुवीर सिंह बोलिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तुम्हें हवेली के अंदर रहने नहीं देंगे। आधी हवेली हमारी है, केवल आधी के आप मालिक हैं। लेकिन हमें नहीं मंजूर किस गांव वाले हम पर अंगुली उठाए और तरह तरह की गालियां दें। तुम्हारी वजह से हमारा सर नीचा हो। रघुवीर सिंह, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो कसम भगवान की हम तुम्हें हवेली के अंदर घुसने नहीं देंगे। हवेली तो आधी हमारी है। अच्छा, आज इस हवेली में हिस्सा बटेगा। हिस्सा इसी वक्त और अभी। अच्छा यही होगा कि आप आधी हवेली आप हमको दे दीजिए। रघुवीर सिंह, आधी रियासत का हकदार मैं भी हूँ। जानता हूँ, लेकिन हवेली में जानते हो कब रहोगे? ठाकुर जसपाल सिंह के मरने की बात, अन्यथा उसके पहले तुम्हारे कदम इस हवेली के अंदर घुसे तो कसम भगवान की हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। कौन किसको गोली मारेगा? आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो जिस जिस बाप का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, जानता हूं। उसी बाप का खून मेरी रगों में दौड़ रहा हाँ, है। तो एक भाई दूसरे भाई से कमजोर नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं। क्या बात है? तो भाई तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूं। फैसला हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे जिन हाथों से आपने अपने भाई को पाल पोस कर सयाना कर दिया, आज उन्हीं हाथों से अपने भाई का कत्ल कर दिया। फैसला हो जाएगा। अगर इज्जत नहीं तो चाहे अपनी औलाद हो, हम उस साले को जिंदा दफन कर देंगे। ये तो मेरा भाई है। तैयार हो जाओ। रुक जाओ, ऑफिस में न लड़ो। ठाकुर साहब, दूसरे ऑफिस में न लड़ो। साले आपस में कहो। लंबरदार, हमका लागत है यही मादक चोर का बदतमीज कहेगा। यही लड़ाई लगवाई से। कौन? हमारे तो गांव का है। ये मेरा दोस्त है। ठाकुर साहब, इस तरह रघुवीर सिंह, खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? सारी रियासत में आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। जानता हूँ। अब तो भैया रघुवीर ने शादी कर लिया है, तो मेरा कहना मानो, इसे हवेली से निकाल दो। हाँ। लेकिन रियासत से नहीं। तो जिस फार्म हाउस की देखभाल करता है, इससे कह दो सपना को लेकर जाए और उसी पर अपना गुजारा करे। दादा सिंह, कहिए। क्या कहा? हिस्सा बटेगा? ए सपना, तेरी वजह से इस गांव में हमारी बदनामी है। मारो ना, नहीं ठाक उठाओ लग जाए। सपना के ऊपर नहीं, इसीलिए तो
ऐसा है, आपस में तकरार करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा हम जानते हैं इस समय आप भी क्रोध में हैं जी, और छोटे भैया भी क्रोध तो में। उन्हें समझा दो, प्यार से आप ही समझा दो कि जैसे तुमने शादी किया है मैं नहीं समझाऊंगा। वैसे सपना को इस लेकर बात को जाओ। तुम समझाओ और हवेली छोड़कर यहाँ से चले जाए। ठीक है छोटे भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? गुस्ताखी माफ हो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। कहना यही चाहता हूँ, आप जानते हैं इस समय बड़े भैया क्रोध में है और नौकरानी सपना को लेकर जाओ, फार्म हाउस पर अपना गुजारा करो। क्या फार्म हाउस में? जी हाँ। इस हवेली को छोड़ करके फार्म हाउस में जाऊं? अरे समझो जरा मेरी बात, अभी बड़े भैया क्रोध में है और जब धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा एक दिन वो खुद तुम लोगों को बुला लेंगे। जद्दा सिंह, बड़े भैया के आगे पीछे और कौन है तुम्हारे सिवा? अगर हमारे न रहने से हमारे बड़े भैया को खुशी मिलती है तो हम आज हवेली छोड़ करके चले जाएंगे और मैं वादा कर रहा हूं कि वापस लौट करके इस हवेली में कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। सपना, इधर आओ। क्या बात है, तुम रो रही हो? अरे पगली, ये रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला है। मैं जहां रहूंगा वहां अपने साथ रखूंगा। और किस्मत में जो लिखा है सदा होके रहेगा। किस्मत में जो लिखा है होके रहेगा। किस्मत में जो लिखा है सदा होके रहेगा। किस्मत में जो लिखा है सदा होकर रहेगा। मालिक जो चाह मेरा पास होकर रहेगा। मालिक जो चाह चेता सिंह, कहिए। देखा जिसे मैंने प्यार से पाला परोसा, जी हाँ। सियाना किया, पढ़ा लिखा, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार दिया, जी हाँ, आज वह मेरा भाई मेरा दुश्मन बन चुका है। जी हाँ। और जब उसने तलवार उठा लिया तो हमें मारने में उसे देर नहीं है। अब तुम एक बात का ध्यान रखो, कहिए। कि रघुवीर सिंह कब और कहां अकेले जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जिंदा रहना अब अच्छी बात नहीं है। वो हमारा दुश्मन बन गया है। अब हम जैसे मौका पाएंगे उसे मार देंगे। ठीक है, ये काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, एक पल पल की मैं खबर आपको देता रहूंगा। हमें बताइएगा कब और कहां अकेले जाता है। ठीक है, हम चलते हैं। चलिए ठाकुर साहब। जैसे दुनिया ने लड़ाई लागे तू, आखिर में उनका कहना ही रहा कि आधी भेली तू लिया, आधी हम। अरे साले हवेली, जैसे वो भाव, लेकिन आधा हिस्सा वाला बात बताओ कि आधी भेली उनका हवेली, हवेली, हाँ हवेली, हवेली का तू इसका बाप है। तू कहा हवेली नहीं तो सारा तू एकदम हाँ तेली का। ठाकुर साहब, चलिए आप आराम कीजिए, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये साले सब बेवकूफ हैं। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो। जैसे जो ज्यादा पढ़े लिखे और बेवकूफ होती। जो ज्यादा पढ़ लेता है। अरे हम 24 किताब पढ़े हैं, 24। हाँ देखा आपने। कैसे रे कैसे 24 किताब पढ़ा। मुंह से। अरे मैं जानता हूँ,
लेकिन किस तरीके से? लंबरदार जान थोपो ऐसे ऐसे झाटू फूसो में नहीं है लंबरदार। हम 24 किताब पढ़े हैं कैसे बताओ जल्दी कर। लंबरदार। जो हम छोट के रहन ना, छोट के रहन तो हमारा अम्मा पप्पा हमका ले गए पहले पहुड़ाए मारी स्कूल। प्राइमरी, हाँ हाँ, प्राइमरी बोलते हैं। हुआ गए कक्षा 1 से नाम लिखा हुआ, कक्षा 5 तक का पढ़ा, अच्छा, फिर चला गया इंटर कॉलेज। इंटर, हाँ। इंटर। हुआ मराद बड़ी से हुआ लिंटर में। अरे प्राइमरी बोलने की तमीज, जल्दी करो। इधर आओ। खड़ा नहीं होता है अब। अरे माल उधर। तो लंबरदार ना फिर गए तो कक्षा 6 से नाम लिखा हुआ, कक्षा 12 तक का पढ़ा। वो के बाद पढ़ाई छोड़ दिया लंबरदार। छोड़ दिया? हाँ। नहीं सही है, जब पास हो गए तो गांव वाले मिले कहीं का हो तो यार पढ़े लिखे में ठीक रहो। हम कहा बात तो सही है, कहीं कहा मनते यार फिर से नाम लिखाओ, फिर से पढ़ो, अच्छा हो सके तो होते पाए जाओ। होता। हाँ, तो उनका बात ईमानदार नंबरदार ना फिर गए, फिर कक्षा 1 से नाम लिखा हुआ, फिर कक्षा 12 तक का पढ़ा। तो 12 पहले पढ़े रहे, 12 बाद में, 12 दुनाई 24। 24 किताब पढ़ ली है, फिर भी बोलने के साले को अकल नहीं है। लेकिन जानते कौन सी किताब पढ़ा है? उसमें कुछ लिखा नहीं था। कुछ लिखा नहीं था। सादी सादा पन्ना था। और इसीलिए तुम्हें बोलने की अकल नहीं है। मुन्ना लाल सुन, तुमने कुछ देखा? अरे देखे का सब तोरे करामात देख। आए मुन्ना लाल, हैं? ना मालूम क्यों आज सपना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कहो राम है तेरी कसम। कहो तुझे झूठ बोली 7 पर गुखाई। अरे उसकी इतनी बेहतरीन साड़ी मुझे जम रही थी। हाँ? आई तो बात सही है जवान। आई तो तू विधवा आदमी। क्या कहा? अबे साले हम विधवा है। नहीं लड़वा 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 मनाई तू। मुन्ना लाल, हैं? लेकिन सोचता हूँ अब वो ठाकुर रघुवीर सिंह की धर्म पत्नी बन चुकी है, हाँ हाँ, उससे बात करना भी ठीक नहीं है, आई तो बात सही है। है? और जब से देखा उसी के विषय में मैं सोच रहा हूँ। लगाओ जुगाड़ देखा जाए। चलो देखेंगे। ओ लाली लाली चुनरी तोहरी हो। चलो डार्लिंग। अरे बदतमीज, ये सपना के विषय में बात कर रहा है। ओ ऐसी। ओ लाली लाली चुनरी तोहरी, ओ लाले लाले काल नयन मा कजरवा दे। कैसे? नयन मा कजरवा दे। हाँ। और कैसे कमर पर लहराई नयनवा गजरा। नयनवा गजरा। तुझे दिखाई भी नहीं देता है क्या? पहले मेरी बात सुन। ए भौजी क्या है? पैसा लेबू? पैसा? चलती तो सोनो करना जो है लाई। तेरा माँ की लौड़ी। रामजादा, ये दोनों बदतमीज है। पहले मेरी बात सुन। पकौड़ी इधर आ, इधर आ। जैसे तुम्हें बोले ना हवा करे, पकौड़ी ना हवा करे तो पक्का लौड़ा कहा करो है भौजी। पकौड़ा रे। हाँ वह चलो आज चलते हैं हम ठाकुर साहब की हवेली। उनके भेली तोरो नजरिया में। हवेली रे। अच्छा हाँ हाँ वह चलो चलते हैं। चलो अच्छा बताओ आए? कितना चला थी? अरे पैदल चलेंगे रे। हम जाने पैसा चले लागी हो। रामजादा, चलो फिर। ओ मचले मोरी जावनिया, मचले
समझे तू अपन जुगाड़ फिट करता हो। अंडा सेवनी का आया महीनेवा, अंडा सेवनी का अंडा सेवनी का आया महीनेवा, चूचू बोले गोरैया। चेता सिंह, कहिए। हमें उसी बात का हमेशा अफसोस रहता है। रात दिन हमें नींद नहीं आती, सिर्फ अपने भाई की बातों को सोचकर। ठाकुर साहब, हाँ। अब उसके विषय में आप ज्यादा मत सोच विचार किया करो। अच्छा, आखिर में वो आपका भाई है। वो भाई तो है, लेकिन आज जो हमारा दुश्मन है, भाई नहीं है। ठीक है, जो इंसान हमारी इज्जत, आन मान शान को मिट्टी में मिला दे, हम उसे अपने भाई नहीं, उसे हम अपना दुश्मन समझते हैं। ठीक है ठाकुर साहब। चंपा भाई, आखिर बात क्या कि आज अचानक हमारी हवेली पे आ गई हो? खैर, कुछ पिया तो नहीं ना। अरे बात मैं, खैर तुम्हारी गलती नहीं है। काफी दिन हो गया हम तुम्हारे कोठे की तरफ नहीं आए। अगर आई हो तो कोई अच्छी सी गीत सुनाओ जिससे हमारा मूड बदल जाए। ए भौजी, भौजी हो। दरबार में आए हो तो कुछ ले जाओ। ए इनाम रे। ए भौजी, तो और कोठवा खाली है। क्या करेगा? कोठे में पोछा लगाएगा। ए भुजिया पे सुको पे। बैठिए ठाकुर साहब। हेलो। वो साजन मेरे साजन मेरे साजन मेरे साजन, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, हो तेरी दुल्हन सजाऊंगी, हो तेरी दुल्हन सजाऊंगी, हो तेरी दुल्हन सजाऊंगी। हम कहा लो गोड़ा बैठी कहानी का खेलिए धसा दी नंबरे बंदूक ही आए हो तो वहाँ तू क्या करने जाता है? भाजी हैं? ये बंदूक तो हम पहली बार देखा ना भाजी। देखो ये हाँ वो है भाजी है देखो क्या देखो आया जैसे कहीं मुहा जैसे गेदारा का मुंडी है ना।
क्या हुआ? अरे लंबादार पूछो ना। हाँ, लंबरदार के कौन खुशी है? चुप लंबादार, आखिर बात क्या है? लाओ लड्डू खवाओ, मिठाई बटवाओ। अरे बोलो। लंबादार जवन तोरे छोटके भैया के मेहरुआ, हाँ, शीला क्या बात है? उनका बिटिया भाई बिटिया। लड़के हुए? हाँ लाओ स्वर मंगल गवाओ, कुछ समझ आता लुटाओ। नंबरदार हमार देख बहुत खुश हन, हमार तो ये मन कहता है यही खुशी में जाइए अपन घर द्वार फूंक दी। चंपा भाई, जता सिंह, चंपा भाई को इनको इनाम दो, ये अपने कोठे पर जाए और हमारे भाई रघुवीर सिंह की पत्नी को एक कन्या ने जन्म दिया है। हम लोग चलते हैं हवेली की तरफ। अरे वही लड़की बेटी। अरे खिले लगे हमारा बाबू बाबू बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है। हाँ कौन सी खुशी लाया है? खुशी लाया हूँ, लड़की ना है अच्छा वो जौन और हम पे काम करती है अच्छा, सपना। सपना, उसके लड़का पैदा हुआ है। लड़का? जी हाँ। हमारे घर में लड़की भाई फार्म हाउस में लड़का, डबल खुशी है। हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ए रामदेव, 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 ले जाओ चंपा भाई को, इनको इनाम दो, यहाँ से विदा करो। इनका ले जा भूसैले में बैठा के नाश्ता कराओ। कहाँ पर? भूसा वाले कमरे। ले जाओ। रामदेव जाओ लेकर। चलो हम तुम्हारे लिए चली। जदा सिंह, कहिए ठाकुर साहब। अफसोस की बात है, अगर यही लड़की पहले पैदा हो जाती, हाँ ठाकुर साहब। दूसरी शादी होती और न भाइयों में विवाद होता। जी हाँ लेकिन जो लिखा है वो तो होगा। जी हाँ, एक काम करो, कहिए। चलो हवेली चलते हैं और जो लड़की है ना उसे तुम अपनी गोद में ले लेना। ठीक है। हम तुम्हें कहेंगे कि से जाओ हवेली के ऊपर छत पर खिला लाओ, हम शीला से कुछ बातें करेंगे। जी हाँ। उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें करना क्या है, उस बच्ची को ले जाना, बियाबान में फेंक देना और हम शीला को गोली मार देंगे, क्योंकि हमने भी कसम खाया है कि ठाकुर रघुवीर सिंह का कोई भी खून अब ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली में जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है ठाकुर साहब, हमारे साथ आइए। चलिए। और झोलनिया में झोल गए लाखों जवान, झोलनिया में झोल गए लाखों जवान। हेलो हेलो, हाँ भाइयों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। किसी ने कहा है देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इधर ठकुराइन शीला ने हवेली में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, उधर फार्म हाउस पे सपना ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। इधर चंपाबाई जिस वक्त हवेली में मुजरा करने के लिए गई थी और ठाकुर उसी वक्त हवेली में जाना चाह रहे थे, तभी चंपाबाई को शंका हो गई और चंपाबाई ने अपने दिल में विचार किया कि देखूं ठाकुर साहब हड़बड़ाहट में हवेली के अंदर क्यों जा रहे हैं। ये देखने के लिए चंपाबाई हवेली के अगल बगल से झांकने लगी और ठाकुर जसपाल सिंह की हर हरकत पे नजर रखने लगी। और आगे देखिए क्या होता है। ठकुराइन शीला अपने बच्ची के साथ हवेली में बैठी हैं। शीला,
खुश रहो। हमने सुना है कि तुमने एक लक्ष्मी को जन्म दिया है और हम इस खुशी में उस लक्ष्मी के दर्शन करना चाहते हैं। जटा सिंह, कहिए ठाकुर ये साहब। हमारे छोटे भाई की पत्नी है। जी हाँ। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में छोटी भाई के पत्नी को छूते नहीं हैं। जी हाँ। तुम इस बच्ची को लो, हम देखना चाहते हैं। ठीक है। लाओ। लाइए ठकुराइन साहब। चला देखें ये बच्ची हमारे खानदान में है या नहीं। इधर लाओ। चेहरा तो बिल्कुल हमारे भाई की शक्ल का है। गदा सिंह, कहिए। हम शीला से कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम जाओ, चला छत पर टहल कर आओ। ठीक है। ठीक है, हम जा रहे हैं। चाहिए। शीला, आज खुशी की बात यह है कि इस बच्ची को जन्म दिया है। हम इस बच्ची के जन्म देने की खुशी में हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। आखिर दद्दू, वो हाँ। कौन सा तोहफा है? देखिए, इस समय हवेली में कोई नहीं है, मैं और तुम हो। रही तोहफे की बात, तो हम और कोई तोहफा तुम्हें नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ एक तोहफा है। जानते हो कैसा तोहफा है? वो मौत का। शीला, शीला, नहीं, देखिए, इस बच्ची को जन्म दिया, 12 वर्ष तक तुम्हारे कोई औलाद नहीं हुआ। आज जब हमारे भाइयों में विवाद होगा तो इस बच्ची को जन्म दिया। अफसोस की बात है शीला, समय कम है, मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ शीला, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। लम्बरदार, भाग चलो। क्यों? भाग चलो। क्या हुआ? हमको लगा था कहूँ गोली चलती है। हमको लगा था काली नहीं, डाकू। नहीं, देख, जो शीला ने उस बच्ची को जन्म दिया था ना, उस खुशी में मैंने 2 फायर किए। ओ, हम समझा नहीं कि सारे डकुआ तो नहीं भीड़ चढ़ाई नहीं, गई। नहीं, डाकू लोग नहीं आएंगे। तुम एक काम करो, जिधर से आए हो उधर से चले जाओ। नहीं बोली कहीं ना जाओ। क्यों?